नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। सीएम के पॉजिटिव आने के बाद राज्य मंत्री श्री कावरे, भाजपा जिला अध्यक्ष और स्टाफ ने स्वयं को किया क्वारंटाइन। डेंजर रोड बाईपास बनाए जाने पर पूर्व मंत्री श्री बिसेन का बड़ा बयान, जनता की भावनाओं का रखा जाएगा ध्यान। डोटी नहर फूटने से 2 दर्जन गांव तक नहीं पहुंच रहा पानी, किसानों के आगे खड़ी हुई परेशानी। अब खबरें विस्तार से। 25 जुलाई की सुबह ग्रामीण थाना के अंतर्गत नवेगांव गोंगलई रेलवे पुल बंदर झिरिया के निकट के तालाब में एक युवक का शव दिखाई दिया। जानकारी मिलने पर एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीम मृतक का शव निकालने के लिए पहुंची, जिसकी शिनाख्त नवेगांव वार्ड नंबर 13 निवासी प्रवीण पिता गोकुल बिसेन उम्र 29 साल के रूप में की गई। तालाब में युवक की लाश मिलने की खबर सुनते ही नवेगांव के लोग भारी संख्या में उसे देखने पहुंच गए। जो भी प्रवीण को जानता था वह स्तब्ध था। आखिर यह घटना कैसे हो गई? प्रवीण नागपुर में रहकर जॉब करता था, लेकिन बीते दिनों ही अपने गाँव लौटा था। अनुमान यही लगाया जा रहा है कि वह तालाब किनारे शौच करने गया होगा और उसका पैर फिसल गया होगा। घटना सवेरे फ़ोन आया था एक का कि बोले एक लड़का बोले बंदर झिरिया तालाब में डूब गया। बताया कि शायद इधर शौच वौच के लिए वो डेली इधर आता था घूमने फिरने, शायद शौच वौच बैठा होगा, पानी वानी लेने गया होगा तो पैर वैर फिसलने से ये घटना हो सकती है। ऐसा है। लड़का नवेगांव का ही था, यहीं का था, मतलब यहाँ वार्ड नंबर 13 में रहता है और शायद नागपुर में काम वाम करता था। ये अभी कुछ दिन हुआ यहाँ पे आए थे लॉकडाउन के इसमें चलते, तो यहाँ से भी गए नहीं थे, यहीं पे रह रहा था। 8:30 बजे यहाँ एक लोकल व्यक्ति से फ़ोन आया था मुझे कि कोई व्यक्ति है जो तालाब में डूब गया है। तो तत्काल सूचना मिलने पर मैं और मेरी टीम, हमारी यूएससी की और एसडीआर की टीम तत्काल घटना मुख्यालय से रवाना होकर यहाँ घटनास्थल पर पहुँची है और लगभग 2 घंटे की मेहनत के बाद सबको बरामद कर लिया गया है और संबंधित थाना क्षेत्र को सुपुर्द कर दिया गया। क्या का नाम है प्रवीण बिसेन सन ऑफ गोकुल बिसेन, उम्र 29 वर्ष, निवासी नवेगांव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद राज्य मंत्री आयुष स्वतंत्र प्रभार एवं जल संसाधन विभाग रामकिशोर कावरे ने भोपाल से बालाघाट आने के बाद स्वयं को क्वारंटाइन कर लिया है और उन्होंने एहतियात के तौर पर आगामी आदेश तक के लिए अपने सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। राज्य मंत्री श्री कावरे के साथ भोपाल से बालाघाट आए जिला भाजपा अध्यक्ष श्री रमेश भट्टेरे, उनके गनमैन, वाहन चालक एवं उनके निज सहायक को क्वारंटाइन कर दिया गया है, जिससे उनके संपर्क में कोई भी और व्यक्ति न आए। आपको बता दें कि शनिवार को राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे बालाघाट में आने के बाद कई लोगों से मिले हैं। ऐसे में राज्य मंत्री श्री कावरे ने उन लोगों से भी अपील की है कि वह कुछ दिनों के लिए किसी और के संपर्क में न आए। समनापुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली डोटी नहर की माइनर फूट जाने की वजह से वर्तमान समय में 1 दर्जन से अधिक गांव के किसानों के आगे बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। जानकारी के अनुसार माइनर नहर पायली पंचायत के पास फूट गई है, जिस कारण उसका पानी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। किसानों के अनुसार इस वर्ष अल्प बारिश के कारण खेती कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इस कारण नहर से पानी की बहुत अधिक आवश्यकता है, लेकिन फूटी नहर के कारण पानी पायली के आगे नहीं बढ़ पा रहा है। यही देखो ना, ऐसा सूखे में कीचड़ मचा के लगा रहे हैं, नहर का पानी नहीं दे रहे हैं, 8 दिन हो गया। अच्छा, क्यों नहीं मिल पा रहा नहर का पानी? क्या मालूम काय के लिए बंद कर दिए हैं। तो और ऊपर का पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये ऊपर का तो 1 दिन आए जी, बस अभी 8-10 दिन में हो रहा है। पर्याप्त रहता तो इतनी परेशानी कौन करता। अभी तो बंद कर दिए नहर, 8 दिन हो गया। क्या परेशानी आ रही है उससे भी? तो यही देखो, आप देखो ना, ये सूखे में मचा रहे हैं हम लोग। तो क्या उम्मीद लग रही है आप लोगों को, मिलेगा कि नहीं मिलेगा पानी, या ऊपर के पानी के भरोसे रहेंगे आप लोग? अभी तो ऊपर के भरोसे में है। पानी तो बिल्कुल भी नहीं है, ऊपर वाले के भरोसे हमारा खेत लग रहा है, जबकि हमारे खेत के करीब में नहर है और हमेशा सबसे पहले हमारा परा हो जाता, रोपनी हो जाती थी, क्योंकि नहर का पानी हमें मिल जाता था। और अभी भरवेली की तरफ कहीं नहर फूटा हुआ है, जिसके कारण अभी हमको पानी नहीं मिल पा रहा है। कितने लेट हो गए आप लोग अभी? हम सीधे 15 दिन 20 दिन लेट हो गए।
और अगर पानी नहीं मिला तो अगर ऊपर वाला भी पानी नहीं दिया तो फिर कैसे क्या कंडीशन होगी? तो इसके बाद तो हमारा जो हमने ये रोपा जो लगाए, खाद जो हमने लगाई है, ये भी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि लगाने लायक रहेगी नहीं, क्योंकि पाल पे जब आ जाती है तो वो यानी ग्रोथ नहीं बना पाता पौधा, इसलिए किसी काम का नहीं रहेगा वो, इसलिए हमको तत्काल से तत्काल पानी मिले। जल उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष धनराज दशहरे बताते हैं कि फूटी नहर को दरअसल किसी और तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है। इस कारण समनापुर क्षेत्र तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। पानी नहीं मिलने की वजह पायली के पास में मेन केनाल जो है फूट गया है, जिसकी जानकारी अभी 4-6 दिन पहले आई थी। 4-6 दिन से पूरी नहरें बंद है, जिसकी वजह से किसान लोग भी बहुत प्रभावित हो रहे हैं। मेरा मानना था कि जो नहर को फूटा है पायली में, अगर नहर को महकारी में न काटते हुए सोनबिरी यानी पंचेरा को ब्लॉक करके सोनबिरी में गिरा दिया जाता तो काफ़ी जरहेरा तक के किसानों का फ़ायदा हो जाता और समय पर पानी मिल जाता, जिससे समय पर फसल भी लग जाती। कितने एकड़ के किसान हैं जो प्रभावित हो रहे हैं इससे? पूरा ही है ना, मान लीजिए 0 से लेकर के अपने को जरहेरा तक के पूरे किसान जो है प्रभावित हो रहे हैं अभी तो पायली के फूटने से। क्या उम्मीद लग रही है सर आपको, पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या ऊपर के पानी भरोसे है? अगर पानी ऊपर का नहीं गिरा तो किसानों का तो मरना हो जाएगा, पर लग नहीं पाएगा, रोपनी नहीं हो पाएगी किसानों की। मध्य प्रदेश शासन के जल संसाधन मंत्री रामकिशोर कावरे ने बताया कि पद्मेश 24/7 के माध्यम से उन्हें जानकारी मिल रही है। वहां जल्द से जल्द अधिकारियों को आदेश करके नहर मरम्मत का कार्य करवाएंगे। आज ही आपने मेरे ध्यान में लाए हो, आज क्या 24 घंटे के अंदर हम वो नहर बना के दे देंगे। हमारे किसानों को कोई परेशानी नहीं होगी। अगर 24 घंटे के अंदर अगर नहर बना के नहीं देंगे हमारे कर्मचारी, तो ये समझ लेना कि परसों वो उन पर कार्रवाई हो जाएगी, कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। शहर के गर्रा स्थित वैनगंगा नदी के बड़े पुल से लेकर जंगल के रास्ते डेंजर रोड जागपुर घाट तक बाईपास सड़क बनाए जाने की खबर आते ही शहर के लोगों के द्वारा जंगल बचाने की मुहिम शुरू कर दी गई और सड़क बनाने का विरोध दर्ज किया जा रहा है। इसके बाद पूर्व मंत्री और बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन ने बयान जारी किया और बताया कि बाईपास और रिंग रोड बालाघाट शहर की प्राथमिकता है। जिला प्रशासन के द्वारा बालाघाट नगर के आमजनों व व्यापारी व ट्रांसपोर्टरों की मांग पर तत्कालीन समाधान निकालने हेतु डेंजर रोड से बाईपास बनाने का प्रस्ताव बनाया गया है। जिला प्रशासन ने इस तरह का प्रस्ताव तैयार किया है, जिस हेतु प्रस्तावित डेंजर रोड के चौड़ीकरण हेतु पेड़ों की कटाई होना है। पेड़ों की कटाई की खबर से आमजन आहत होकर इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग उक्त मार्ग बनाने के लिए समर्थन में हैं। श्री बिसेन ने कहा कि मैं बालाघाट क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होने के नाते आम जनमानस की भावनाओं के साथ खड़ा हूं। आमजन जैसा चाहेंगे वैसा ही हम काम करेंगे। आखिर शहर का विकास और जन कल्याण ही उनकी मूल भावना है। इस संबंध में श्री बिसेन ने बताया कि दूरभाष पर जिला कलेक्टर को इस निर्माण कार्य को रोक लगाने की बात कही गई है, ताकि जनता जनार्दन की भावना का सम्मान हो। आपको बता दें कि वहीं दूसरी ओर शनिवार के दिन भर पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा डेंजर रोड पर सड़क चौड़ीकरण व पेड़ कटाई के लिए सर्वे काम चलता रहा। सर्वे कर रहे कर्मचारियों ने स्वयं इस बात का खुलासा किया। ये इनिशियल लेवल लिए जा रहे हैं रोड के लिए, इसके अनुसार फिर डीपीआर तैयार होएगा। आनंद भारद्वाज जी का सर्वे है, पीडब्ल्यूडी विभाग से। कहाँ से कहाँ तक चलेगा ये अपना गर्रा से अपना जागपुर घाट तक। अच्छा। इसमें इसका क्वांटिटी निकल के आएगी, इसका एस्टीमेट बनेगा फिर। अच्छा। ये अपना 20-20 मीटर पे चैनेजिंग है। अच्छा। 20-20 मीटर पे चैनेजिंग करके रोड का लेंथ नापते हैं। अच्छा। और उसी चैनेज पे लेवल लिए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर रेलवे विभाग को जैसे ही डेंजर रोड पर बाईपास बनाए जाने की जानकारी मिली, उन्होंने अपना मौन विरोध करते हुए गर्रा और गोंगले स्थित गोंदिया बालाघाट कटंगी रेलवे लाइन बोगदा पुल के दोनों ओर हाइट बैरिकेड लगा दिए, जिससे भारी वाहन पुल के नीचे से न गुजर सके। बहरहाल देखना अब यह है कि डेंजर रोड चौड़ीकरण के मुद्दे पर स्वयं पूर्व मंत्री और वर्तमान बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन ने आश्वासन दिया है कि यहां पेड़ों की कटाई नहीं होगी। दूसरी ओर विभाग अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। ऐसे में देखना अब यह है कि आगामी दिनों में डेंजर रोड का मुद्दा किस मोड़ पर होता है। भ्रष्टाचार के मामले में बहुचर्चित ग्राम पंचायत भरवेली में आज जिला पंचायत सीईओ के आदेश पर जांच टीम के द्वारा विभिन्न मामलों की जांच की गई। जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी प्रभात कनोजे के नेतृत्व में ग्राम पंचायत भरवेली पहुंची टीम के द्वारा पंचायत में लगाए गए करीब 4 लाख के फर्जी बिलों के मामले में आवश्यक दस्तावेज जुटाए गए। लेकिन इस कार्रवाई के दौरान जांच अधिकारी भी ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों के साथ वाहन में घूमते हुए नजर आए, जिससे इस जांच प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े हो गए।
आपको बताएं कि करीब 10 दिन पूर्व ग्राम पंचायत भरवेली के सरपंच के द्वारा फर्जी बिल लगाए जाने के मामले को लेकर जिला पंचायत में शिकायत की गई थी, जिसको लेकर जांच टीम आज पंचायत पहुंची थी। ये एलईडी लाइट लगी है ना, उसी के संबंध में जांच थी। कौन सी लाइट लगी है, ब्रांडेड है, किस तरह से, तो सब दस्तावेज संबंध चेक किया। क्या पाया आपने? अभी बताऊंगा, मैं अभी रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। अच्छा, किसके आदेश से आप यहाँ पहुँचे थे? ये जिला सीओ मैडम। और इसके अलावा और कोई जांच की? नहीं, जो फर्जी बिल लगाए गए थे उसमें क्या कार्रवाई हुई? नहीं, जो भी हमारे बिल है उसकी पूरी रिपोर्ट हम कलेक्टर साहब। सर कुछ भी? हाँ, ये गट्टू का मामला कोई बोलते कि कलेक्टर ने आदेश दिया है, हाँ जिला पंचायत सीओ ने आदेश दी है कि गट्टू रोड पे लगाया जाए। हम कहते गांव में विकास के कार्य होना चाहिए, हम सरपंच के साथ हैं, हमारी पहुंच है, हम उसके साथ में, बल्कि कानून प्रक्रिया में काम होना चाहिए। ये भी कानूनी प्रक्रिया है, जैसे पंचायत बॉडी है, उनका प्रस्ताव होना चाहिए कि और उसका निर्णय पंच बॉडी लेना चाहिए, कहाँ काम होना चाहिए। वहाँ तो ना उनका प्रस्ताव दिखता, ना कुछ दिखता, ना कलेक्टर के भाई कलेक्टर के आदेश लेटर भी होना चाहिए। अगर कलेक्टर ने महोदय ने बोला है वहाँ अगर लगना चाहिए तो लगना चाहिए, और नहीं है प्रस्ताव काफ़ी तो नहीं लगना चाहिए। बिना प्रस्ताव के आधार पर तो काम नहीं होना चाहिए। इससे क्या लगता है आपको, क्या लापरवाही? मेरे को ऐसा लगता है कि अब सचिव भी अपनी ये कर रहे हैं, है ना, अपनी मनमानी नहीं करना चाहिए, उनको अपने पंच भाई लोगों को अपने सहयोग में रखते हुए काम करना चाहिए। मध्य प्रदेश के भीतर चिट फंड कंपनी के माध्यम से करोड़ों रुपया डुबा चुके लोगों की समस्या का निराकरण करने के लिए 25 जुलाई को वाराणसी थाना परिसर में भी निराकरण शिविर लगाया गया था। इस दौरान निवेशकों का दर्द उस समय झलक पड़ा जब उन्होंने अपनी गाड़ी कमाई डूबने की पूरी कहानी और पैसा जल्द दिलाए जाने की गुहार लगाई। निवर्तमान पार्षद श्यामाबाई बोरकर ने बताया कि उन्होंने जेएसवी कंपनी में अपना रुपया निवेश किया था। कंपनी के द्वारा अनेक प्रकार के प्रलोभन देकर यह भी कहा गया था कि अगर आप इस चेन को आगे बढ़ाते हैं तो आपको अतिरिक्त कमीशन भी कंपनी देगी। कुछ लोगों ने हमको यानी बोल करके कि भैया आप एजेंट बन जाओ और पैसा जमा कर दो तो उसमें डबल मिल जाता है, जैसे 30,000 जमा होता है तो उसमें 40,000 42,000 रुपये मिल जाता है करके ऐसा लालच दे करके पैसा जमा करवाया गया। और पूरे 5 साल तक उन लोगों ने पैसा लिए। पूरे 5 साल तक पैसा लेने के बाद में उन लोगों ने जब जिस समय मैच्योरिटी का फॉर्म आ गया था, हम लोगों ने बॉन्ड वगैरह सब जमा कर दिए थे, वहाँ जमा कर दिए थे जिसकी 5 साल पूरी अवधि हो गई थी। उसके बाद तो 5 साल पूरे होने के बाद में जब हम लोग बॉन्ड जमा करने गए तो उन्हें बॉन्ड ले लिए और उन्हें मैच्योरिटी की तारीख दी कि तुम इस समय आना, इस दिनांक में आना तो आपका पैसा मिल जाएगा। कितने लोग हैं करीब ऐसे? मेरे पास में 11 लोग हैं। तो 11 लोगों का पैसा मेजोरिटी होने के बाद में जब मैं पैसा लेने के लिए सब लोगों को लेकर के गई कि वहाँ पे साइन लगेगी करके, तो जब हम लोग जाके देखे तो वहाँ पे ताला बंद था। भाग गए थे तो उसी की वो लोग भाग गए। तो साई प्रसाद ग्रुप में निवेश करने वाली सुमन बुर्डे ने बताया कि कंपनी एजेंटों के प्रलोभन देकर निवेश कर दिया, मगर अब कंपनी चंपत हो गई, उसका पैसा डूब गया है। साई प्रसाद कंपनी में काम करती थी। साई प्रसाद ऑफिस निजी ब्रांच था बालाघाट में, के सरप्राइजर हनुमान चौक के पास। सर हमने काफ़ी दिन से वहाँ काम किए, 2015 तक काम किए, लोगों का मैच्योरिटी भी कराए, पर जैसी नोटबंदी हुई वैसे ही कंपनी को सेबी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। उसके बाद में कार्रवाई हुई, EOW तक हम लोग डॉक्यूमेंट्स भेजे, हम खुद गए, इंदौर गए, भोपाल गए। उसके बाद भी 3 महीने की वहाँ से रिक्वायरी निकली थी कि 3 महीने के बाद में आप लोगों का पैसा गवर्नमेंट वापस कर देगी कंपनी की प्रॉपर्टी बेचकर। उसके बाद में कंपनी की जो डायरेक्टर आज तक नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पे आवेदन देने आए। तुलसीराम गुन्नाडे ने बताया कि वह प्रतिदिन अपना चाट का ठेला चलाता है। वनगंगा सेवा सहकारी साख समिति सिकंदरा में पैसे जमा करवाया, लेकिन जब पैसे लेने की बारी आई तो समिति बंद हो गई। मैं डेली अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए डेली में जमा करता था। वनगंगा साख समिति द्वारा ये अपना सिकंदरा में, तो मैं एजेंट को जानता था, वो वनगंगा के थे और मेरे को बोले थे कि बोले भाई मेरे को जानना, बोले उनका व्यवहार भी अच्छा था। फिलहाल की स्थिति में उनका व्यवहार भी अच्छा था। जब पैसे लेने की बारी है तो उस समय व्यवहार अच्छा था। और उसके बाद में बकायदा मेरे 41,000 रुपये अभी भी वहाँ है बैंक में जमा। मेरे पास पासबुक है, पासबुक के साथ में मेरे पास है बकायदा। मैंने थाने में पेश कर चुका हूँ ये सब चीज़ें। और उसके बाद में मैंने उसको कई बार बोला, मैं बोला एजेंट साहब, मैंने बोला कि एजेंट साहब, मैंने बोला कैसा क्या हो रहा है? तो बोले हमने पूरे डॉक्यूमेंट कर दिए, बोले जमा, बोले आपको जैसा करना है करो, बोले हमारे खिलाफ कुछ ऐसा करना है करो, बोले। मेरे ख्याल से उनके ऊपर कोई बड़ी
ये आरडी चलती थी आपकी? हाँ आरडी। हाँ। ये कहाँ की थी बैनगंगा साख समिति जो बता रहे हो? ये सिकंदरा की थी। अब ये और इसकी ऑफिस तो आपको पता नहीं था, लेकिन वहाँ पर चलती थी। वहाँ चलती थी। और शिविर के नोडल अधिकारी तहसीलदार राजेंद्र टेकाम ने बताया कि उनके समक्ष 62 शिकायत पत्र प्राप्त हुए जो अलग अलग चिटफंड कंपनियों के हैं। शिकायतकर्ताओं को लेकर वह अलग अलग कंपनी वाइज निवेश देखेंगे और उसकी जांच करेंगे। पूरे प्रदेश में चिटफंड कंपनियों और सूदखोर के संबंध में जो है मुहिम चलाई जा रही है, जिसके संबंध में आज हमें निर्देशित किया गया था SDOP साहब और TI साहब मेरे द्वारा जो है बैठ के यहाँ जो आवेदन पत्र प्राप्त किए गए हैं। अभी तक के हमारे पास में कुल 62 आवेदन पत्र आए हैं। तो 62 आवेदन पत्र आए हैं, इसमें से JSB कंपनी, बजाज कंपनी, तटस्थ कंपनी और PACL कंपनी, ऐसी हमारे पास में लगभग अभी 9-10 कंपनियों के आवेदन आए हैं। उनके आवेदन प्राप्त कर लिए हैं, जिनकी जांच की जा रही है और इनमें जो है जांच में जो दोषी पाए जाते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई, उनका दोष सिद्ध होता है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जो दोष सिद्ध होने पे जांच करने पे उनको दोष सिद्ध होगा उनके विरुद्ध कार्रवाई। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही, और कुछ नए समाचारों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।